38वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। तदा प्रभृत्येव वनदीपानां त्रासार्थम अस्मिन् हमद्रकुचौ व्यापारितः शूलभूता विधाय सिंहत्वम् अंगत्व सत्ववृत्ति। इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। तदा प्रभृत्येव वनदीपानां, तदा प्रवृत्तिएव, तदा माने होता है तब, तभी से, वनदीपानां जंगली हाथियों के त्रासार्थम डराने के लिए, शूलभूता त्रिशूलधारी शिव के द्वारा, सत्वृत्ति सिंहत्वम विधाय शेर का रूप देकर, आद्रकुचो अस्मिन आद्रकुचो इस पर्वत की कंदरा में अहम व्यापारित है, मुझे नियुक्त कर दिया। अंगात अंगागत सत्वृत्ति समीप आए हुए प्राणी ही आजीविका हैं। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। उसी दिन से बनेले हाथियों को डराने के लिए भगवान शिव ने मुझे सिंह का रूप देकर इस गुफा पर नियुक्त कर दिया तथा दैवयोग से जो जीव यहाँ आए उसे ही खाकर मैं अपना जीवन निर्वाह करूं, यह मेरी वृत्ति उन्होंने मुझे दी है। 39वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। तस्याल्मेषा क्षुदितस्य तृप्तये प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारड़ा में सुरदिश चांद्रसमी सुधेव। इसका अर्थ देखेंगे। एक एक शब्द का पहले अर्थ देखेंगे। परमेश्वरेण प्रदिष्ट काला, शिव जी के द्वारा बताए हुए उचित समय पर उपस्थित हुई ऐसा शोणित पारड़ा सुरदिशः, यह ऐसा माने होता है स्त्रीलिंग में, यह शोणित रक्त का पारण कर चांद्रसमी सुधायु, चंद्रमा की सुधातुल्य तृप्तय अलम, मेरी संतृप्ति के लिए पर्याप्त है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। भगवान शिव ने उसका समय निर्दिष्ट कर दिया था, इसी से यह गाय यहाँ उपस्थित हुई है। बहुत दिन से उपवास किए हुए मेरे लिए व्रत के अंत में रक्तपान का पारण कर अपनी भूख को शांत करके तृप्त प्राप्त करूँगा। यह मेरी क्षुधा निवारणार्थ वैसे ही पर्याप्त है जैसे देवताओं का शत्रु राहु चंद्र संबंधी अमृत पान कर
तृप्त का अनुभव करता है।